नमस्कार सभी राजस्थान रसायन। तो दोस्तों ये मैं चूर्ण बनाता हूँ एक। अब इसकी डिमांड है ये 3 4 10 किलो बना कर दूंगा। तो इसका मैं 250 ग्राम की पैकेट तैयार करता हूँ। ये पाचन तंत्र का मेरा है, ये हमारा फॉर्मूला है मुझे, जिसको मैं चलाता हूँ। इसका मेरा हर महीने कम से कम 4 5 किलो, किसी को 5 किलो, ऐसे हकीम वैद्य लोग जुड़े हुए हैं, कुछ पर्सनल लोग लेते हैं। तो जैसे किसी का पाचन तंत्र का लंबा इलाज है, उसके पास जुगाड़ नहीं है, क्योंकि चीज़ें पाचन तंत्र में सामान तो लगता ही है, कई चीज़ें उसका सारा करना पड़ता है। तो ऐसे में ये हर घर में रखने की चीज़ है, कम खर्च। ठीक है, चलो एक 250 ग्राम का पैकेट दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, किसी के मुंह में बार बार छाले होते हैं, उसमें इसमें रिजल्ट। किसी के आंतों के अल्सर है, आंतों में जख्म है, वो इससे भरपाई। पेशाब का इन्फेक्शन, वो इसमें। पेशाब की जलन, वो इसमें सही हो रही है। भूख नहीं लग रही है, वो सही हो रही है। कई आदमी, कई महिलाओं को रात को घबराहट होती है, तो हमारे जो कई जुड़े हुए ना बंदे हैं ना, उनकी कहते हैं हमारी मम्मी को रात को घबराहट, तो उनको देते हैं, तो वो रेगुलर मंगाते हैं ये। इसमें कोई नमक वगैरह नहीं डालते हैं, ताकि इसको हर आदमी ले सके। ठीक है, और जैसे किसी को बीपी बढ़ गया, तो उसमें भी काम करता है ये, क्योंकि मैन पाचन तंत्र को सही करता है ये। किसी शादी समारोह में जा रहे हैं और भूख, और अपने को वहाँ पता नहीं क्या खाना है, तो थोड़ा सा घर से खा के चले जाओ, भूख भी लग जाएगी और कोई नुकसान भी नहीं होने देगा, यानी जो हम खा के आएंगे उसका फास्ट फूड का। ठीक है, जिनको नशे पत्ते करने की आदत है वो नहीं छूटती है कि ये तो करेंगे, तो वो भी अगर इसका सेवन करे जाए, तो जो उनसे जो नशे पत्ते से जो नुकसान होगा ना, उसमें बहुत, यानी नुकसान की भरपाई ये करता है। हालांकि नशा पत्ता तो अपनी जगह गलत चीज़ है ही, पर जो कर रहे हैं उनको तो कौन रोक सकता है ना। पर यह है कि जहाँ तलवार चलेगी तो वहाँ सुई जितना ही काम, चोट मरेगी। ये है, ये इनका है। बाकी नशे पत्ते तो सब गलत होते ही है, वो तो अच्छे स्वस्थ शरीर को भी बिगाड़ देते हैं। तो ये मैं बनाता हूँ, तो इसका मैं 250 ग्राम का पैकेट देता हूँ। कोई व्यापार की दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ मैं तो जो मेरी तक है वो बना रहा हूँ वीडियो। क्योंकि भी काफ़ी 2 4 बंदों ने फ़ोन भी किया, उन्होंने भी कहा सर वीडियो टाइम पर आया करो, इसलिए मैंने शॉर्टकट भी डाल दिए। बीच में किसी से एडिट कराया तो सबने कहा कि सर आपको एडिट की क्या ज़रूरत है। मैं कहा चलो ये भी सही बात है, कई लोगों ने मेरे बंद करवा दिया एडिट करना भी। और मैदाना ताकतवर भी मैंने कई बातें बताई है, बहुत से लोगों की सही हुई है, पर्सनल में आते ऐसी बात नहीं है। उन सबकी बातें, मेरा वो काम नहीं है कि औरों की तरह की उसकी वॉइस लगा दो साहब इसको फ़ायदा आ गया और वो फलाना, ये सब काम थोड़ी होते हैं। आदमी क्या चीज़ है उसको सब जानते हैं। ठीक है, वॉइस तो आप किसी भी बनवा के लगा दो, किसी का वीडियो पकड़ के बनवा लो। ठीक है, आधे तो लोग सोशल मीडिया की इनएक्टिव इन चीज़ों से दुखी है कि हम पैसे के पैसे दे रहे हैं, साथ में हमारी ये दुनिया सुन रही है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए वही बढ़िया। बाकी फिर कभी दूंगा, या मर्दाना ताकतवर भी की, ये कैसे लोग बहाल नहीं हो रहे, क्यों भटक रहे हैं, क्यों नौजवान, इनका भी और बताएंगे बात। कैसे दवाइयाँ काम नहीं कर रही आजकल, कैसे लोग, कई बंदों को एलोपैथिक दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही है। आजकल टीके भी आ चुके हैं ऐसे कि वो 5 6 महीने के लगवा लेते कमर में, तो 2 4 5 महीने बंदे फिट चलते हैं, बाद में फिर वो उनके अधीन हो जाए। उसके बारे में बताएंगे, कई चीज़ें हैं। अभी तो मैं अपना इस पाचतंत्र के इस चूर्ण का, ये हर घर की एक वो रहती है, ज़रूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना माल बेचने के लिए आपको फॉलो कर रहा हूँ, ये जिसको चाहिए तो बोल देना, बस यही है, दबाव नहीं है। क्योंकि हम उनकी तरह तो करते नहीं साहब, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करके ये करो वो करो। जो चीज़ हमारे सामने है उसको हम करते हैं। ठीक है, अपना आइटम तो सब बेचें भाई, कोई चीज़ बनाए तो 2 रुपये कमाने की सब सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। पर ऐसा है कि सही जायज़ ही काम करे, जायज़ ही ले, वो चीज़ मैन होती है। और जो काम करे, जो चीज़ बोल दी वैसा ही होना चाहिए, वो चीज़ मैन है। ठीक है, बाकी और कोई बात नहीं होती है। हमने बड़ी बात बोलती है, वो धेले का काम नहीं है वहाँ पर। तो वो था, जैसे आजकल नौजवानों को बार बार ऐसे किया जाता है कि तुमने ऐसा कर लिया, ऐसे ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो क्या यूरोपियन कंट्रियों में ऐसा नहीं करते क्या? वो करते जी, ऐसा तो ये कर ही नहीं पाते गंदा काम। इनकी यहाँ की तो रूह काँप जाए उनकी हरकत देख के। उनको तो वो भय नहीं दिखाया जाता है, जबकि उनकी तो स्थिति और भी खराब है, वो तो बिना गोलियों के चल नहीं सकते।
तो बस कुछ ये बताने का इनको थोड़ा डिप्रेशन में ले जाते हैं ना, डिप्रेशन से निकालने वाले कम है, ठीक है। और फिर उनको जब बंदा सही नहीं होता उसको बोल देते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि आप अपना दिमाग का इलाज करो, दिमाग में भ्रम पाल रखा है, या किसी साइंटिस्ट से मिलो, ठीक है। अरे वो एक ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई आईटी सेल में है, और मान लो वो इन चीज़ों से परेशान है, ठीक है। उनको ये जब सुनाई दे, खबर सुनाई देती कि आप कुछ नहीं, आपने दिमाग में ये चीज़ बाढ़ रखी है, वो वो कहते हैं कि यार हम इतने बड़े कंपनियों में जॉब करते हैं, कि हम मूर्ख हैं, क्या हम मूर्ख हैं, क्या हमारे को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, हम समझते नहीं हैं सही गलत को। हमें एक झटके में कहा जाता है कि आपके दिमाग का भ्रम है। मैंने कहा बात ऐसी है, परेशान आदमी होता है ना, उसकी परेशानी का हल तो कोई ढूंढता नहीं है, उसको ये साबित कर देगी तो पागा 20 वैद्य या डॉक्टर किसी को ये कहते कि यार तुम्हारे दिमाग भ्रम है, तो वो देखता है यार पता नहीं होगा, तो ऐसे कहने से क्या वो सही हो जाएगा कि अगर उसके भ्रम है तो फिर भटक क्यों रहा है। तो ये सब भी वैद्य हकीमों को सोचना चाहिए। और कई बार आयुर्वेदिक चीज़ों में क्या होता है आजकल, ये जो हर चीज़ें मिलावट हो गई, कहने का मतलब क्या है, साथ ये मिला दो साहब, वो आदमी तो 10 दिन में रिजल्ट दिखा रहा है। आयुर्वेद की दवाओं का तो ऐसा है कि जिसको 3 महीने पहले दवा दे दी, खाए जब महीने भर में रिजल्ट नहीं है, कह रहा सर को रिजल्ट नहीं, बाद में 2 महीने बाद कह रहा है कि सर मेरा तो सारा काम सही चल रहा है। तो ये इनके रुझान कभी भी आ सकते हैं अगर सही चीज़ है तो, ये चीज़ है। बाकी कभी फुर्सत से इसमें लंबा लेक्चर दूंगा, और वो लेक्चर दूंगा जो सच्चे घटित हुआ है, नौजवान के वर्तमान में सामने है, कि कौन से बंदे तो बहाल होते हैं और कौन से बंदे बहाल कम होते हैं, और फिर उनका इलाज क्या है वो बताऊंगा।